बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है। ये फिर क्या चक्कर है इन हाउस चेंज का, ये क्या सूरत हाल बन रही है। कल एक जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा, उस कॉलम में कोई बहुत ही अहम बात लिखी, फिर मेरी उनसे बात भी हुई। वो क्या चक्कर है। और चौधरी सरवर साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं, वो आपको पता है कि बड़े आजकल उखड़े उखड़े से नज़र आते हैं। और आजकल वो माशाअल्लाह लंदन में हैं, बरतानिया में हैं, वहाँ बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और वहाँ पे बड़ी बातें कर रहे हैं। और कल उनकी एक वीडियो आई और उन्होंने कह दिया जनाब के IMF ने हमसे जो है ना, हमें क्या $6 बिलियन देने का तो कहा, लेकिन कर्ज़ के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिया। अच्छा, ये सिर्फ कुछ चौधरी सरवर की बात नहीं है, वो तो खैर मैं आपको वैसे भी सुनवा देता हूँ। ये कुछ सिर्फ चौधरी सरवर की बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सारे लोग, इवन यहाँ तक कि हमारे हरीफ मुल्क में भी कुछ मीडिया इस तरह का भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है वहाँ से तो हुकूमत भी चाहे तो अब पैसे नहीं निकलवा सकती, क्योंकि अब पूरा का पूरा वो IMF के कंट्रोल में चला गया है। तो ये बातें करने का किसने उन्हें काबिल बनाया और किसने किया, ये सब जाहिर है। और जितनी कड़ी शराइत पर और सख्त शराइत पर IMF का सब कुछ मान लिया गया है। अब मिनी बजट भी आ रहा है, IMF के कहने पे आ रहा है, बहुत कुछ। एक अल्लाह माफ़ करे, जैसे तबाही की लहर आई हो, होता है ना महंगाई की लहर, नहीं, ये तबाही की लहर है। सिर्फ महंगाई नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले ज़रा सुन लें ये ज़रा चौधरी सरवर साहब क्या फरमा रहे हैं, और फिर उसके बाद चौधरी सरवर साहब ने ये क्या आपने थंबनेल पे जो देखा, मैंने उस पर भी बोलना है। ये किसने कहा है कि हमें कंट्रोल टावर ने कहा है कि तैयारी करो और इन हाउस चेंज की तैयारी करो। ये कप्तान के अपने बंदे ने कहा। ये क्या चक्कर है, ये आपको मैं बताता हूँ। और चौधरी जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा वो क्या चक्कर है। ये सारी चीज़ों को ना बहुत से मतलब आप डार्ट्स मिलाने, और अहम तरीन वीडियो है ये। ज़रा पहले आप चौधरी सरवर साहब को सुन लेना। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है, और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, तो ये जब चार्टी नहीं है। आप सुन लिया चौधरी सरवर साहब लोन है, हर चीज लिखवा रहे हैं कि हमसे तो सब कुछ लिखवा लिया। इन्हीं चौधरी सरवर साहब के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं, और बहुत ही मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि ये तो उन्होंने तकरीर की ना, अब उन्होंने निजी महफिल में कोई और बातें कर दी। उन्होंने निजी महफिल में जनाब ये कहा कि हमें कंट्रोल टावर ने, यानी हमें से मुराद वो ख़ुद भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि काफ लीग का भी कह दिया, उनको भी, पीपल्स पार्टी को भी, और जहांगीर तरीन साहब को भी, इनको कह दिया गया है कि आप तैयारी करो इन हाउस चेंज की। ठीक है। अच्छा, फिर इस बात पे ये बात जहाँ जहाँ उन्होंने कही है कोई एक दो निजी महफिलों में, वहीं से हमने भी कोई कहीं ना कहीं से पता कर लिया है। ठीक हो गया ना। क्योंकि मेरी एक आदत है, और वो आदत आप उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, कुछ भी हो, लेकिन मैं बहुत वहम की हद तक एहतियात करता हूँ। यार चलें, मैं किसी से बात तो करूँ ना। अब ये अगले पे डिपेंड करता है कि वो सच बोलता है, झूठ बोलता है। मेरे पास तो एक कम से कम एक कसम खाने के लिए भी गुंजाइश हो कि नहीं यार मैंने बात की है। वो कहते हैं जनाब हाँ वो फ़लाँ वो भी निजी महफिल में थे, या मैं भी उस निजी महफिल में था, या इस तरीके से यह सूरत हाल ये बनी है। और चौधरी साहब ने ये बिल्कुल कहा है निजी महफिलों में कि जनाब हमें कंट्रोल टावर ने कह दिया है कि जी कंट्रोल टावर से मुराद ही उनकी जनरल बाजवा साहब हैं, क्या है उनकी। ठीक हो गया ना। उन्होंने कह दिया है कि आप इन हाउस चेंज की तैयारी करो, हमें भी, और जहांगीर तरीन को भी, और पीपल्स पार्टी को भी, और काफ लीग को भी। ठीक हो गया ना। इन हाउस चेंज की आप तैयारी करो। अच्छा, अब बात यह है जहांगीर तरीन साहब, इससे ये चौधरी सरवर साहब के बहुत सारे डार्ट्स मिलाते हैं ना। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई पिछले दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, वो भी रिपोर्ट हुआ है। ठीक हो गया ना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इसी तरीके से कुछ और भी अहम मुलाकातें हुई। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना, अब आप ये देखें कि आपने कहा कि जी इन हाउस चेंज की बात है, और उस इन हाउस चेंज में जनाब ये नून लीग की तो बात क्यों नहीं कर रहे आप। ठीक है ना। उसकी वजह है, उस पर मैं सारी कुछ डिस्कशन करता हूँ। लेकिन पहले आ जाए कि कुछ लोगों ने कहा कि यार वो ये भी है कि पूरी कोशिश हो रही है कि को PTI का भी बड़ा धड़ा साथ मिला लिया जाए।
मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन तो खैर क्या नहीं है, सब यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ ही मुमकिन हो जाता है, लेकिन पीटीआई की तकरीबन कोई अपनी सीटें हैं कौमी असम्बली में 155, ठीक हो गया। अच्छा 155 सीटें हैं, तो यहाँ तो आपको यूँ समझ लें कि राउंड अबाउट को 80 बंदे मिलाने पड़ेंगे। अगर 80 आदमी एक तरफ हो जाते हैं तो फिर, क्योंकि वो जो क्लास है ना आइन की जो शिक है, आर्टिकल शिक, कि जी आप अगर अपनी पार्टी को छोड़ेंगे तो नाअहल हो जाएंगे, उसमें अगर ये है कि अगर एक पार्टी में 100 बंदा है, अगर 51 छोड़ जाए ना तो फिर पार्टी उसको समझा जाएगा, यानी जो बड़ा धड़ा होगा ज़ाहिर है पार्टी उसको समझा जाएगा। आइन और कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा ऐसा तो मुमकिन मुझे नहीं नज़र आता कि जी यकदम ही खान साहब को, नामुमकिन मैंने पहले कहा कि कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन खान साहब को यकदम 80 बंदे ही छोड़ के या 85 बंदे छोड़ के चले जाएं और वो फिर जो है ना, अब मेरे बहुत सारे दोस्त कहेंगे आप में से कि नकवी साहब यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है, लेकिन चलें मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा ना भी हो, ठीक है ना, तो अब दूसरी बात कि अब जब तक नून लीग राज़ी ना हो, क्योंकि इन हाउस चेंज पे अंदर की खबर ये है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब यानी क्यू लीग, जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी, बाकी ये सारे राज़ी हैं, ठीक हो गया ना। राज़ी करना है नून लीग को। अब नून लीग का मसला ये है कि वो इसी पर अड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे मियाँ साहब कहता नहीं यार, फ्रेश है, फ्री एंड फ्रेश इलेक्शंस, ठीक हो गया ना, फौरी तौर पे इंतखाबात करवाएं, आप इंतखाबात करवाएं, बाद में कोई बात भी हो सकती है, डायलॉग भी हो सकते हैं, लेकिन हाल यही है कि इंतखाबात करवाएं। तो इन हाउस चेंज मैंने पहले भी बोला है भी कि क्या मामला क्या है, इन हाउस चेंज की क्या जल्दी पड़ी है, ठीक हो गया ना भाई। और इन हाउस चेंज और खैर से खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं कि चलें हम कहते हैं कि थोड़े से 2-4-6 महीने के लिए इन हाउस चेंज आ जाए, वो मामलात कुछ हो जाएं तो फिर उसके कौन सा ऐसा पहाड़ गिर जाएगा इन 6 महीनों में, कौन सा ऐसी क्या हो जाएगा इन 6 महीनों में, क्या सूरत हाल होगी, क्या कौन सी तब्दीली आएगी, कौन सी को महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, कौन सी को दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन नहीं, वो इन हाउस चेंज ज़रूरत है, और वो ज़रूरत आपको पता है किन की है, जिनको एक्सटेंशन चाहिए उनको इन हाउस चेंज की ज़रूरत है और एक्सटेंशन। अच्छा मैंने पता किया क्योंकि सहाफ़ी का काम है कुरेदे तो सही ना, ज़रा कुरेदना, वो हमारी अपनी ज़रूरत होती है कि वो फिर इसी तरीके से एक सहाफ़ी है, रिपोर्टर है, तजियाकार है, वो अपने लिए ख़बर निकलवाता है। अच्छा मैंने कहा यार बात ये है, अब जो जिस सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ आपको पता होगा कि भाई अगर ये बात कर रहा है तो ये किस, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने किन से पूछा होगा, मैंने कुछ अंदर के लोगों से पूछा होगा। मैंने कहा यार आम तौर पे हमने ये सुना है कि एक्सटेंशन को इदारे के अंदर भी बुरा समझा जाता है बहुत। हमने तो जिस बंदे से भी बात की, उनसे कंसर्न्ड रिलेटेड बंदों से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसा मिजाज है कि एक्सटेंशन को अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर मैंने कहा अंदर का कोई वो नहीं है इस तरह की कोई रिजेंटमेंट या अंदर की कोई मुखालफत। उन्होंने कहा जी नहीं अभी फ़िलहाल को बड़ी मुखालफत नहीं है। अच्छा मैंने कहा इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा भाई उसकी वजह ये है, मैं तो एक सीधा सा सादा सा मलंग सा बंदा हूँ, मैं लगी लिपटी रखे बगैर बता देता हूँ, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा भाई अंदर की वजह ये है कि बहुत सारों को मालूम है कि भाई अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं, अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो वो जो अभी अभी गए हैं एक पावरफुल पोस्ट से पेशावर, ठीक हो गया ना, तो कम से कम उनका पता तो गोल साफ हो गया, ठीक हो गया ना। और अगर वो नहीं होती तो फिर बहुत सारों को पता है कि फिर खान साहब अगर रह जाते हैं तो फिर किन को बनाएंगे। आप समझ आ गए ना आपको ना, ठीक हो गया ना। और अगर आपको पता है कि भाई वो नवंबर तक गेम ऐसे ही चली जाती है तो फिर सबको पता है कि वो जो 3-4, क्योंकि भाई नवंबर से पहले, बल्कि सितंबर से पहले, सितंबर 2022 से पहले जनरल फैज़ हमीद साहब का नंबर है 11वां, ठीक हो गया ना। जुलाई से ऑनवर्ड उनका नंबर बन जाएगा 10वां, जुलाई 2022 से एक जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, और यार 11वें या 10वें नंबर से उठाना बड़ा मसला होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर का ही डिस्क्रिशन है, लेकिन आप अगर वैसे तो यहाँ पे 4थे, 5वें, 6ठे नंबर तक भुट्टो साहब ने भी उठाया था जनरल ज़िया को, और इस तरह से मियाँ साहब भी उठाते रहे हैं 4थे, 5वें, 6ठे नंबर तक गालिबन, ठीक हो गया ना। तो खैर वो ये तो उठाना जो है ना एक रिवायत रही है, लेकिन आप उठाएं किसी को 10वें 11वें नंबर पर
पर से ये बड़ा मसला हो जाता है। एक बात। दूसरी बात कि जब इतने सारे बाकी कोर कमांडर्स और सीनियर लोग हों, उनके लिए भी बड़ा मसला, उनको आप इग्नोर कर दें। तीसरी बात कि अब जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक कोर 1 साल मुकम्मल करना भी लाजमी। तो ये कुछ हर्डल्स हैं, ये कुछ रुकावटें हैं जिसकी बदौलत लेकिन अगर वो ऐसे ही चलता है खेल अक्टूबर तक, तो फिर तो डेफिनेटली उनका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया ना, 1 साल का अरसा भी उनका नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर तो, और वो दूसरी बात यह है कि उनका नंबर 5वां या 4था होगा। अगर जनरल मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब को कंसिडर किया जाता है तो उनका 5वां, जनरल फैज साहब का अगर उनको नहीं कंसिडर किया जाता तो उनका 4था। ठीक हो गया। तो बात यह है कि वो 4थे 5वें से तो उठाना कोई इतना मामला ही, तो इस वजह से उन्होंने, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस वजह से भी अंदर से कोई ख़ास इदारे के अंदर से जनरल बाजवा साहब के अगेंस्ट को ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि भाई यार इनको अगर मिलती है 1 साल की मिलती है या मैक्सिमम तो उनको मिल ही 2 साल की सकती है। अगर 1 साल की भी मिलती है ना तो बहुत सारों को पता साफ होता है, फिर उसके बाद जो है ना उसी तरीके से। तो ये एक सूरत हाल, एक बड़ी अंदर की चीज़ है। अब आ जाएं इस पर कि मियाँ साहब, मैं आता हूँ, जावेद चौधरी साहब ने भी जो बात लिखी उस पर भी आता हूँ कि जी मियाँ साहब नहीं मान रहे और कुछ लोगों, अब कल तो शायद खान अब्बासी साहब ने कुछ इस तरह का इशारा दिया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने सुना हो कि जी अगर या तो फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं या कोई पार्लियामेंट के अंदर का कोई इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए, तो इसका मतलब ये है ना कुछ तो इशारा हुआ है ना। ठीक हो गया ना। इशारे से मुराद ये है कि अपने अंदर पार्टी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है ना कि भाई अगर वो भी मुमकिन है, नामुमकिनात में से नहीं है। मियाँ साहब को मसला नहीं है कि मियाँ साहब को क्या मसला हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए कोई आ जाए, लेकिन मसला ये है कि अब वो गारंटी कौन दे कि भाई 4 महीने के बाद बेशक ये एक्सटेंशन वाला मामला भी कोई अगर कर ले तो इसमें नए इलेक्शन हो जाएं, फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं, और वो फ्रेश इलेक्शंस हों भी फ्री एंड फेयर, उसमें किसी किस्म की कोई अंपायर की उंगली ना उठे और ना कोई अंपायर उंगली मारे उसमें, और कोई किसी किस्म का कोई गड़बड़ ना करे, और फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन हो, और बाकी जिस तरीके से वो हो, सूरत हाल इस तरह से हो। ठीक हो गया ना। अब बात ये है कि कल जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा, मैंने जावेद चौधरी साहब से फिर बात भी की और उनसे पूछा। खैर उन्होंने बाकी तो कॉलम बड़ा लंबा चौड़ा लिखा, और वो फिर इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस, इनकलाब ईरान और फिर रशियन कुछ उनके रहनुमा और बाकी सारों के बारे में मुख्तलिफ हवालों से लंबा चौड़ा लिखा उन्होंने। और बाबर रहमते भी लिखा कि जनाब बाबर रहमते जब अनिल मसरत के साथ वो चंदे इकट्ठे करते रहे हैं तो वो निजी महफिलों से लेकर सरकारी महफिलों तक जहाँ भी बैठे और जो लफ्ज़ भी उन्होंने बोला तो वो रिकॉर्ड होता रहा और किसी वक्त वो भी आ सकता है सामने। तो इस तरह से ऑडियो वीडियोज़ की बाकी भी बातें की। एक जो बात वो कर गए ना, उन्होंने लिखा कि जनाब शरीफ फैमिली के किसी अहम साहब की कोई वीडियो आने वाली है जो कि एक वो किसी गालिबन फार्म हाउस में कोई जो है ना तंजीम साजी कर रहे हैं। अब मेरा जो है ना मैं क्लिक किया इस बात ने, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या सूरत है। क्योंकि देखें जब एक वीडियो आ जाती है ना, अभी ज़ुबैर साहब की आई थी, वो बेचारे चीख के कहते रहे इसकी ये मेरी नहीं है, ये डॉक्टर्ड है, ये इंजीनियर्ड है, ये जो है ना इसकी तहकीक करवाई जाए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, ये है वो है, वो कुछ भी हो। ठीक। अच्छा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये जाली है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये असली है। ठीक है, मैं कोई फतवा देने वाला नहीं हूँ। क्यों? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, जो कि एक सहाफ़ी भी उसको भी कहना चाहिए, तजियाकार को भी कहना चाहिए। उसमें अभी फ़ारूक हबीब साहब की मुबैना ऑडियो आई, उन्होंने नहीं कहा ये मेरी है, मेरी नहीं है। ठीक हो गया, उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। इसी तरीके से ज़ुबैर साहब ने तरदीद की उनकी, जिन्होंने तरदीद कर दी उनका वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जिन्होंने नहीं की वो भी कोई इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे वीडियो या ऑडियो जब आ जाती है ना एक दफ़ा, तो फिर उसकी तहकीक होते होते भी अगले की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। ये मामला है। तो अब मैंने कहा कि यार ये क्या चक्कर है कि पहले से, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कहीं आप ऐसा ना अखज़ कर लें कि जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं और बड़ा एक एहतराम का ताल्लुक है, कोई इससे अखज़ कर ले कि जनाब उनसे कोई लिखवाया गया या उन्होंने कोई लिखा, या ये नहीं। कतन जो सहाफ़ी का काम होता है ना, अगर मुझे भी कहीं से खबर मिलेगी ना तो उसको मैं भी ब्रेक करूँगा। सहाफ़ी एक अपनी लालच में अपना, उसको आप बेशक रेटिंग की लालच कह लें, कुछ भी आप उसको कह लें, अगर कहीं, क्योंकि सहाफ़ी को तो ये खबर की भूख होती है। ठीक हो गया ना। तो उनको अगर वो खबर मिलती है तो वो फौरी तौर पर उसको ब्रेक करते हैं कि यार ये
कम से कम मुझे तो किसी सोर्स से मिली है ना, मैं तो इसको कर दूँ ना, ठीक हो गया ना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्लांटेड हो या वो कोई जो है ना किसी एजेंडा बेस्ड हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद ही उसको कहीं से खबर मिली है तो उसने कहा जी मैं तो लिखूं, या मैं मुझे अगर मिलती तो मैं कहूँगा मैं तो बोल दूँ, ठीक हो गया ना। क्योंकि मुझे कहीं से अगर खबर मिलती है और कल को इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है कि कल को वही आ जाती है, मैं कहूँ देखो ये तो मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, सबसे पहले मैंने कहा था। तो बात यह है कि ये एक सूरत हाल है, उनको भी हो सकता है कहीं से पता चले। मेरे लिए ये अहम नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्यों इस तरह की खबर आई, या क्यों इस तरह की खबर सामने लाई गई, या क्यों इस तरह से, अगर किसी ने गैर में इस तरह से लिखा कि सहाफ़ी ने तो अपने हिसाब से लिखा, और किस किस ने इस खबर को क्यों ऐसे आम करवाया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर भी मियाँ साहब पर भी एक प्रेशर तो है कि जी आप इन हाउस चेंज के लिए मान जाएं। अब समझ तो आप गए होंगे ना, डार्ट्स तो आप मिला रहे हैं ना, ठीक हो गया ना। वहाँ पर भी एक प्रेशर है कि आप इन हाउस चेंज के लिए मान जाएं, और अभी तक वो नहीं मान रहे, और अभी तक वो नहीं माने तो इसी वजह से आपको पता है कि वो मरियम नवाज साहबा की भी कोई ऑडियोज़ इस तरह की वो हैं, ठीक हो गया ना, और ऑडियोज़ आ रही हैं। हालांकि वो को ऑडियोज़ उस तरह की कोई मायूब ऑडियोज़ नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन कर दी हो, या उन्हें फलां को आप इश्तिहार न दें या इस तरह से ना करें, ये वाली। अच्छा, कल शहबाज गिल साहब ने कहा कि उनकी और भी एक ऑडियो है मरियम नवाज साहबा की, तो खैर ये वो ऑडियो भी, अब वो कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली की किसी अहम साहब की, ठीक हो गया ना। अब वीडियो बिल्कुल तैयार बैठी है आने को, और वो क्यों आने को तैयार बैठी है, मैं जैसे ही मैंने ये जुमला पढ़ा फौरन ही मेरा यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा ये पक्की बात है। उसके बाद मैंने राब्ते किए और वहाँ से भी यही सूरत हाल बिल्कुल एंडोर्स किया मेरी थिंकिंग को और मेरी छठी हिस्स को, कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, कि ऐसा ही प्रेशर है कि इन हाउस चेंज के लिए आप माने। अब इन हाउस चेंज के लिए तो वो माने, लेकिन वो चाहते हैं कि या चलो 3-4 महीने के लिए भी कोई हो, तो इस तरीके से आप हुकूमत का तो वो कुछ नहीं लेना चाहते, वो बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं, वो ना वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, ना कोई मिनिस्टर्स चाहते हैं, ना कुछ भी नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि वो इन हाउस चेंज पे मान भी जाएं। अब मनाने के लिए ही ये ऑडियो वीडियो का गेम जारी है, और ये देखें कि ये कहाँ तक सूरत हाल जाती है। और चौधरी सरवर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको नहीं पता, चौधरी सरवर साहब बड़े सियाने हैं, ठीक हो गया ना, वो बड़े शातिर इंसान हैं, ठीक है ना, वो बड़े अक्लमंद किस्म के इंसान है। उन्होंने बाहर भी पॉलिटिक्स की है, अपने मफादात की बड़ी हिफाजत करना हर बंदा जानता है। उनको पता है कि जो पॉलिटिक्स में यहाँ पे आके की है ना पाकिस्तान में, और जहाँ पे जिस तरीके से जो बंदा जो भी करता रहे और सेफ खेल सकता है ना, वहाँ बरतानिया में तो इसकी स्पेस नहीं है ना। तो बात ये है कि वो जनाब पहले भी उन्होंने, क्या कोई बंदा इतना पागल होगा कि वो 2 साल उससे आगे नजर आ रहे हों और फिर भी यहाँ तो 1 सेकंड के लिए भी कोई इक़्तिदार नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अब उनको पता चल गया है, उनको सारी समझ आ गई है कि यह क्या क्या सूरत हाल है, और उनको पता चल गया है कि जनाब का अगर नया सिलसिला बन रहा है तो इस नए सिलसिले में कैसे कैसे अपना हिस्सा डाला जाए और कैसे कैसे अपना वो किया जाए। जहांगीर तरीन साहब का भी आपको पता है कि असम्बली में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब जब हमने देखा तो कोई 30-35 के करीब लोग उनके साथ खड़े थे, और वो तो उस वक़्त के अभी पूरा इशारा भी नहीं हुआ था, और जब इशारा भी इस तरह का हो जाए कि जी बिल्कुल, तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है ना खुद पंजाब असम्बली के अंदर ही इतनी सारी वो कर लेगा। और फिर आपको पता है कि फिर उस हवाले से जहाँ पर कौमी असम्बली हो वहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है। तो अब जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप तो ये है। पंजाब में तो खैर से आपको पता है कि चौधरी साहबान अगर एक तरफ हो जाएं तो बस गेम उलट जाएगी, और ज़ाहिर नून लीग के साथ हो जाएं, और पीपल्स पार्टी भी वहाँ वो तो पहले से ही, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना कौमी असम्बली में भी। और उन्होंने इस वजह से कहा, तो आप देखते हैं कि चौधरी सरवर साहब ने जो कहा है वो क्या, क्योंकि हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, जिस तरीके से महंगाई ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से एक अफरा तफरी की सी कैफियत है, एक इंतशार है, उससे क्या लग रहा है। अब लोग ये भी 6 दिसंबर पे भी नजरें हैं कि जी 6 दिसंबर को पीडीएम वाले क्या अनाउंस करते हैं, और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना, खुद शायद खकान अब्बासी साहब का, खुद इसाक डार साहब का, कि और राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर ईवीएम इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम पे इम्पोज की तो फिर हम भी टीएलपी वाला मॉडल अडॉप्ट करेंगे। टीएलपी मॉडल यानी कि वहाँ से जुलूस निकालेंगे और ऐसे आएंगे फिर इस तरीके से। तो फिर आपको पता है वो ये बहुत बड़ी धमकी है एक किस्म की, और मेरा ख्याल है कि बहुत कन्फर्म्ड हैं
बहुत ही उनको वो डेड श्योर हैं PMLN वाले कि ये EVM से नहीं होगा। और अगर ये EVM से होता है या इस तरह का होता है तो फिर अपने अल्फाज के कह दिए होंगे, फिर वो देखते हैं कि क्या होता है। कुछ सुना है मैंने कि कुछ लोटों का सफ़र भी PMLN में दोबारा वापस शुरू हो गया, वो भी उस पर ज़रा बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। और साथ साथ ये क्या चक्कर है, बहुत सारे हवालों से, और भी इंतखाबात की तैयारियां भी साथ हैं। तो अब देखें कि क्या होता है, कि क्या कैसी 6 दिसंबर के बाद जो है ना, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कुछ वाजे हो के सामने आएंगी। तो दिसंबर, पहले तो सुनते थे कि सितंबर का महीना सितमगर है, अब सुना जा रहा है कि ये जो दिसंबर का महीना है ये बड़ा डिसाइसिव है। उसकी वजह है कि अगर ये इसमें कोई अहम फैसला नहीं होता तो फिर आगे बात चली जाएगी ना, फिर वो मार्च तक या इस हवाले से, क्योंकि अगर दिसंबर में कुछ होता है तो फिर, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमेशा ही है कि अगर इन हाउस चेंज से पहले किसी ने असम्बली ही, वो कहते हैं ना, टूट के टड़क कर दी, तो मामला फिर भी कहीं और ही चला जाएगा। और ये सारे मामलात आसाब की गेम है, किसके आसाब स्ट्रांग हैं, क्या क्या होता है। खैर जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खसूसी करम करे, इस कौम पर भी खसूसी करम करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।